हैं श्री रसिकानंद देव गोस्वामी। श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी 1512 शकाब्द में मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत सुवर्ण रेखा नामक नदी के किनारे पर स्थित रोहिणी या रैणी ग्राम में आविर्भूत हुए। इनके पिता का नाम राजा अच्युतानंद और माताजी का नाम श्री भवानी देवी था। सुवर्ण रेखा नदीर तीरे है सेई ग्राम, तथी आचे राजा अच्युतानंद नाम। प्रेम विलास। महापापों का नाश करने वाली सुवर्ण रेखा नदी आजकल मेदिनीपुर और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। पहले मेदिनीपुर जिला उड़ीसा के अंतर्गत आता था। राजा अच्युतानंद उड़ीसा के कर्ण कुल में जन्मे थे। इस कुल को बंगाल में कायस्थ कुल कहा जाता है। वैष्णव निर्गुण होते हैं, किसी जाति या कुल के अंदर नहीं होते हैं, फिर भी कर्ण कुल को धन्य धन्य करने के लिए ही राजा अच्युतानंद और रसिकानंद जी का इस कुल में आविर्भाव हुआ। रसिकानंद देव गोस्वामी राजपुत्र थे। ऐसा अनुमान होता है कि रसिकानंद जी कृष्ण लीला में मधुर रस आश्रिता सेविका थी। सख्य रस आश्रित श्री हृदय चैतन्य के शिष्य होने पर भी श्री जीव गोस्वामी जी के संग से श्री श्यामानंद प्रभु मधुर रस साबित हो गए थे। उन्होंने ही रसिकानंद देव जी को राधा कृष्ण जी की उपासना का मंत्र प्रदान किया था। श्री रसिकानंद देव जी का दूसरा नाम श्री रसिक मुरारी था। कहीं कहीं लिखा जाता है कि रसिक और मुरारी श्यामानंद प्रभु जी के दो प्रधान शिष्य हैं, और कहीं लिखा है कि एक ही प्रधान शिष्य दो नामों से जाने जाते हैं। दो नाम मिलकर ही रसिक मुरारी हुआ है। माता जानवर जी की शिष्य नित्यानंद दास जी द्वारा रचित प्रेम विलास में रसिक और मुरारी नामक दो अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं। जैसे श्रेष्ठ शाखा रसिकानंद और श्री मुरारी, यार यशोगुण गाय उत्कल देश भरी। श्यामानंदेर प्रिय शिष्य दुई महाशय, सुवर्ण रेखा नदी तीरे रैनी आलय। और श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर श्री घनश्याम दास जी द्वारा रचित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में एक ही व्यक्ति के दो नाम इस प्रकार लिखे गए। रैनी ग्राम में प्रसिद्ध अच्युत तनय श्री रसिकानंद श्री मुरारी नामद्वय, रसिक मुरारी नाम प्रसिद्ध लोके थे। सर्वशास्त्रे विचक्षण अल्पकाले हिते। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में ऐसा वृत्तांत है कि वन में भ्रमण करते समय दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रैनी के पास ही वाराजित ग्राम में रामेश्वर शिव की स्थापना की थी। और जानकी लक्ष्मण के साथ कुछ दिन वहां रहे भी थे। इस प्रकार के पवित्र देश के अधिपति थे राजा श्री अच्युत।
ये प्रजावत्सल शुद्ध आचरण करने वाले धार्मिक राजा थे। उनकी सहधर्मिणी भी पतिव्रता के रूप में प्रसिद्ध थी। रसिक मुरारी जी ने बहुत ही कुशलता के साथ माता पिता की सेवा कर उन्हें संतोष प्रदान किया था। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इनकी पत्नी के बारे में लिखा है कि इनकी भक्तिमती पत्नी का नाम इच्छामयी देवी था। इच्छामयी देवी कुछ दिन घंटाशिला ग्राम में रही थी। घंटाशिला ग्राम में ऐतिहासिक स्थान है। पांडव भी वनवास के समय यहाँ रहे थे। घंटाशिला में रसिक मुरारी जी को किस प्रकार अलौकिक रूप से गुरु दर्शन एवं गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई थी, यह सुंदर वर्णन इस प्रकार से है। एक दिन रसिक मुरारी जी सदगुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल होते और गांव के निर्जन स्थान में बैठकर ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान मग्न अवस्था में उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि हे मुरारी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गुरुदेव श्री श्यामानंद जी हैं, तुम शीघ्र ही उनके दर्शन पाओगे। उनके श्री चरणों में आश्रित होकर तुम कृतार्थ हो जाओगे। ये आकाशवाणी सुनने के पश्चात मुरारी जी परम उत्साह और आनंद के साथ श्यामानंद नाम का मंत्र जप करने लगे। श्यामानंद प्रभु के दर्शनों के लिए व्याकुल मुरारी सारी रात क्रंदन करते रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में श्यामानंद प्रभु ने स्वप्न में उन्हें दर्शन देते हुए कहा, ज्यादा उतावले मत बनो, प्रातःकाल ही तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। प्रातःकाल के समय रसिक मुरारी प्रभु कातरता से देख रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा सूर्य के समान तेजोमय दीर्घ कलेवर श्यामानंद प्रभु मुस्कुराते हुए किशोरदास आदि भक्तों से घिरे हुए हैं। वे हा श्री कृष्ण चैतन्य, हा नित्यानंद नाम उच्चारण करते हुए प्रेम विह्वल अवस्था में नृत्य करते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। बहुत दिनों से जिन गुरु जी के दर्शनों के लिए रसिकानंद जी तड़प रहे थे, आज उन गुरु जी के साक्षात दर्शन कर वे परमानंद में विभोर हो गए तथा बड़े विनीत भाव से चिर अभिलषित चरणों में गिर पड़े। श्यामानंद प्रभु जी ने अत्यधिक स्नेहवशतः रसिकानंद जी को गले लगाया, गोद में उठाकर उन्हें अपने नेत्रों के जल से भिगो डाला एवं उन्हें राधा कृष्ण मंत्र प्रदान करने के पश्चात श्री नित्यानंद और श्री चैतन्य चरणों में समर्पण कर दिए। निष्कपट व आतुर भाव होने से सदगुरु की प्राप्ति होती है, इसका ये ज्वलंत दृष्टांत है। हर प्रकार से तमाम इंद्रियों में एकांतिक के साथ गुरु सेवा कर श्री रसिकानंद देव गोस्वामी थोड़े ही दिनों में श्यामानंद प्रभु जी के प्रधान शिष्य एवं महाशक्तिशाली आचार्य के रूप में परिणत हो गए। वास्तव में सत शिष्य ही सदगुरु होता है। तथाकथित शिष्य नामधारी बहुत हो सकते हैं, किंतु वास्तविक गुरुनिष्ठ अनन्य सेवा परायण शिष्य में ही गुरु की सारी शक्ति अर्पित होती है। गुरु कृपा से समृद्ध होने के पश्चात रसिकानंद देव मुरारी देव गोस्वामी ने बहुत से दस्यु, पाखंडी व यवन तथा पतित जीवों को भगवत भक्ति रूपी प्रेम रत्न प्रदान कर उनका उद्धार किया था। एक बार एक दुष्ट यवन ने रसिक मुरारी जी का दमन करने के लिए दो मत्त हाथियों को भेजा, किंतु रसिक मुरारी प्रभु ने उन दोनों को शिष्य बनाकर
उन्हें भी विष्णु वैष्णव की सेवा में लगा दिया। उनकी ऐसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव देखकर सभी परम चमत्कृत हो गए। श्यामानंद प्रभु जी ने अपने आराध्य गोपी वल्लभपुर के श्री गोविंद जी की सेवा अपने प्रधान शिष्य रसिकानंद देव गोस्वामी जी को प्रदान की। बताया जाता है कि हाथियों को जो शिष्य बनाया कि जंगल जाते और लकड़ी उठा उठा के लेके आते और मठ सेवा करते थे। श्री गोपी वल्लभपुरे प्रेम वृष्ट कैला, श्री गोविंद सेवा श्री रसिके समर्पिला। रसिकानंदेर महाप्रभाव प्रचार, कृपा करी कैल दस्यु पाखंडी उद्धार। भक्ति रत्न दिला कृपा करिया यवने, ग्रामे ग्रामे भ्रमिलेन कहिया शिष्य गणे। दुस्तेर प्रेरित हस्ती सारे शिष्य कैल, सारे कृष्ण वैष्णव सेवाए नियोजित। दुष्ट यवन राजा प्रणत हईल, गणिला धर कत जीव उद्धारित। श्री रसिकानंद सदा मत संकीर्तने, केवा न विभय है तार गुण गाने। तिहो केल बहु यवन दश्वर उद्धार। रसिकानंद देव गोस्वामी जी की महापुरुषों जैसी अलौकिक शक्ति के प्रभाव से आकर्षित होकर मयूरभंज के राजा श्री वैद्यनाथ भंज, पटासपुर के राजा श्री जगपति, मायन के राजा चंद्रभानु, पांचेट के राजा श्री हरिनारायण और धारेंद्रा के राजा श्री भीम, श्रीकर उड़ीसा के उस समय के शासनकर्ता इब्राहिम खां के भाई के पुत्र अहमद बेग इत्यादि उनके शिष्य बन गए। श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी ने श्री श्यामानंद शतक, श्रीमद भगवत भगवताष्टकम और कुंज केली आदि लगभग 12 ग्रंथों की रचना की थी। जिस समय श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भेजे जाने पर श्यामानंद प्रभु गोस्वामियों द्वारा रचित ग्रंथ लेकर श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम ठाकुर जी के साथ वृंदावन से राजा वीर हम्बीर के स्थान वन विष्णुपुर में आए थे और वहां से श्रीनिवासाचार्य जी के आदेश करने पर उड़ीसा में आ गए थे। उसी समय श्यामानंद प्रभु जी नरसिंहपुर में ठहरे थे। वन विष्णुपुर ऐते बहुजन सने, श्यामानंद उत्कले गेलेन अल्प दिन। सर्वत्रई विदिल अइल आगमन, चतुर्दिके धाय लोक परिते दर्श। श्री रसिकानंद आदि महर्ष हिल, श्यामानंद नरसिंहपुर के स्थित हिल। श्री रसिक मुरारी और श्री दामोदर आदि भक्तों को साथ लेकर श्री श्यामानंद प्रभु ने धारेंदा ग्राम में जो महोत्सव किया उसकी महिमा उनके परिवार के लोग आज भी गाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंतर्ध्यान लीला से पहले श्री रसिकानंद देव गोस्वामी 7 सेवक लेकर संकीर्तन करते करते वांसदह से रेमुणा में श्री गोपीनाथ जी के प्रांगण में आए थे। सबके देखते देखते रसिकानंद जी गोपीनाथ जी के मंदिर के अंदर गए और देखते देखते हुए भगवान गोपीनाथ जी के अंगों में प्रविष्ट हो गए। उनके साथ साथियों ने भी वहीं शरीर त्याग दिया था। आज भी रेमुणा में क्षीरचोरा गोपीनाथ के आंगन के एक और रसिक मुरारी जी की पुष्प समाधि है। साथ ही वहीं पर उनके साथ सेवक भक्तों की समाधि भी देखने को मिलती है। श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी के तिरुभाव के उपलक्ष्य में रेमुणा में प्रत्येक वर्ष 12 दिन का विशेष महोत्सव मनाया जाता है, जो कि शिव चतुर्दशी के बाद ही प्रारंभ हो जाता है।
प्रसिद्ध असित्यक्त दर्शन के रचयिता पंडित श्री विश्वम्भरानंद जी ने श्री रसिकानंद देव गोस्वामी जी के वंश में ही आविर्भूत हुए थे। ये सब हम लोगों ने ग्रंथ से श्रवण किया है। रसिकानंद देव गोस्वामी जी का जो चरित्र है, वैष्णव का चरित्र बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही प्रेरणादायक होता है। ऐसे ही रसिकानंद जी का भी चरित्र